ओके, सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर मेन टॉपिक है कि आप कैंडिडेट्स ने डोमेन होस्टिंग लेनी किस तरह से है, और साथ ही साथ आपने कीवर्ड बेस्ड डोमेन किस तरह से लेनी है, ठीक है, और सेटअप किस तरह से करना है सारा, वो आज की क्लास में होगा इंशाल्लाह। स्क्रीन शेयर करो अजीज़। यस सर, मैं कर रहा हूँ। ठीक है। सर जी, जो कल लिंक आपने भेजा था स्टिंगर वाला, वो ओपन करना है। वो ओपन कर लेना, मैंने चैट में भी शेयर कर दिया। सही सर। उसके अंदर 20% मजीद डिस्काउंट मिल जाता होता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जहाँ से पैसे बचे हैं बचने चाहिए वहाँ पे बचा लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मज़र? सर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं होस्टिंग डोमेन परचेज करवाऊंगा, फिर बाद में राइट। हम जो आपने नीच सेलेक्ट की होगी उस नीच के अंदर हम जो है वो एक कीवर्ड सर्च करेंगे जिसके ऊपर हमने डोमेन लेनी होगी। उससे बेनिफिट ये होगा कि हमारी वेबसाइट जो है ना कीवर्ड ओरिएंटेड बन जाएगी। राइट सर। डोमेन में ही कीवर्ड हो तो हमारे पास सर्चेस जल्दी आ जाती हैं। ठीक है। ओके अजीज़, क्या बात है, इसकी नहीं शेयर हो रही? सर जी, ये पहले मैं वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहा था, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोड आया वो लैपटॉप में। बाकी और किसने डोमेन एंड होस्टिंग लेनी थी? होस्टिंग, बाकी डोमेन तो मज़र के पास होस्टिंग है। उसके बाद और किसने? अंसा ने लेनी है डोमेन एंड होस्टिंग। अंसा सेम प्रोसेस है, ठीक है। आप भी स्क्रीन शेयर करके जो है ना वो होस्टिंग लेनी है आपने भी। आप भी स्क्रीन शेयर कर लो अंसा। दोनों स्क्रीन शेयर कर लो, दोनों की डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करवा लो। ओके, सो लिंक पे क्लिक करो। अजीज़, यस सर। जो मैंने लिंक आपको प्रोवाइड किया उस पर क्लिक करो पहले, ताकि जो है ना वो चैट में होगा। ओपन करो। अजीज़, ये होस्टिंग का लिंक है, इसको ओपन करो। ऊपर आ गया हुआ है। ओके, सो अभी अंसा की भी स्क्रीन शेयर हो गई हुई है, अजीज़ की भी हम कर लेते हैं। अंसा, आपके पास लिंक आ गया हुआ ना? ओपन करो एंड अजीज़ की भी स्क्रीन शेयर कर लो। ठीक है अजीज़, लिंक को ओपन किया? यस सर, ये कल जो आपने सेंड किया था वो वाला लिंक नहीं ओपन नहीं, जो अभी मैंने शेयर किया वो ओपन करो। ओके सर। ठीक है, क्लेम डील पे क्लिक करो अंसा। मैंने उधर शेयर किया हुआ है, मीटिंग में ही शेयर किया हुआ है अजीज़। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके अंसा फर्स्ट प्लान सेलेक्ट कर लो प्रीमियम का। चूज प्लान पे क्लिक करो। अजीज़ नहीं, मीटिंग में हमें कॉन्टैक्ट, हाँ आ गया, ओपन करो। सर जी, ये फर्स्ट वाला। जो सा मर्जी कर लो। अब अंसा यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना 48 मंथ्स, उस पर क्लिक करो और इसको 12 मंथ्स पे ले जाओ। स्क्रॉल डाउन कर लो, ये राइट साइड पे ना जो आपके पास आ रहा है ना मीटिंग का लिंक, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लो। और क्लोज नहीं करनी, क्लोज नहीं करनी, नीचे कर दो वरना मीटिंग क्लोज हो जाएगी। पॉपअप को पकड़ के नीचे कर दो, हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रॉल डाउन करो। कंटिन्यू पे क्लिक करो। अजीज़, आप भी जो है ना वो फर्स्ट वाला प्लान सेलेक्ट करो। क्लेम डील पे क्लिक कर लो। कौन सा सर जी? एक एक यहाँ पे गूगल, ये वाला सर। कंटिन्यू विद गूगल करो। आंसर लेफ्ट साइड पे, हाँ ये वाला फर्स्ट प्लान सेलेक्ट करो। कंटिन्यू विद गूगल करो।
ये ऊपर आ रहा है ना गूगल का, हाँ ठीक है। यहाँ से अपनी गूगल प्रोफाइल सेलेक्ट कर लो, स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू करो। अजीज आप भी फर्स्ट वाला प्लान सेलेक्ट करो, कंटिन्यू करो आंसर। सर जी ये वाला। हाँ ये वाला। सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा फर्स्ट वाला प्लान सेलेक्ट कर लो अजीज, प्रीमियम, ठीक है जी। क्लिक करो उस पर। ठीक है आंसर, स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे अपनी जो है ना वो डिटेल्स डालो। पहले स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो, ठीक है, फिर अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करो, यहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर करके कंटिन्यू करो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली कार्ड की डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मैं नहीं चाहता स्क्रीन शेयरिंग में आपकी पेमेंट डिटेल्स हैं। लेफ्ट साइड पे डिटेल्स पहले अपनी एंटर करो, फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, फिर इसके बाद कार्ड डिटेल्स एंटर करना, ठीक है। कंटिन्यू करो अजीज़। गूगल पे कंटिन्यू विद गूगल। जीमेल के साथ कंटिन्यू कर लो, कंटिन्यू। कल की इंटेंसिव क्लास में लोडिंग में थोड़ी देर तक अपलोड कर दूँगा। मच्छर बड़ा है, मच्छर बड़ा था तेरे को। इतनी गर्मी तो मच्छर बड़ा है। ओके यहाँ पे डिटेल्स एंटर करो अपनी, फ़ोन नंबर, एड्रेस और सिटी, और फिर जब पेमेंट डिटेल्स एंटर करने लगोगे ना तो अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लेना, ठीक है अजीज़। सही सर। अभी डिटेल्स सर एंटर ये करो। +92 के साथ। +92 के साथ ही आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तानी सिलेक्ट आता है यार। नहीं पूरा नंबर नहीं ऐड करना अजीज़, इसके बाद आगे ऐड करना है। यहाँ पे सिर्फ +92 लिखना है। हाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करो, नीचे आप, हाँ अब राइट साइड पे जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करो, लिखो लिखो नंबर। ठीक है सर। ठीक है एड्रेस में जस्ट आप अपनी सिटी का भी नाम एंटर कर दोगे वो भी ठीक है, पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिटी का नेम मेंशन कर दो। इसके बाद सिटी के अंदर आपने दोबारा से इस्लामाबाद लिख लो, स्क्रॉल डाउन। इसके बाद रीजन में जाके पंजाब लिख दो और ज़िप कोड एंटर कर दो इस्लामाबाद का। गूगल पे सर्च कर लेना, ज़िप कोड पता ना इस्लामाबाद का क्या है? अजीज़ गूगल पे सर्च कर लो इस्लामाबाद का ज़िप कोड। सर जी मैं कर रहा हूँ। 04403 है, 044 लिखो 03, ठीक है कंटिन्यू करो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, आंसर आप भी साथ चेक कर लो अगर आपने नहीं किया अभी तक। यहाँ पे अपने कार्ड डिटेल्स, कार्ड नंबर, एक्सपायरी और CVC कोड एंटर करो या CVV कोड, और अपने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके सारी डिटेल्स ऐड करो। 7 रुपये का कार्ड है ना? ये वाला सेव कर दो यहाँ से। इसको नो नो थैंक्स कर दो, ठीक है। कार्ड की डिटेल्स एंटर करो, कार्ड नेम, नंबर, एक्सपायरी
और CVV। फिजिकल कार्ड है तो CVV बैक पे लिखा होगा। तो सर मिजान बैंक वाले मिज़ान बैंक का है तो हाँ वो बोला अब, लेकिन सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो क्योंकि कार्ड की डिटेल्स अब पब्लिकली अनाउंस नहीं करते थे। आंसर हो गया आपका? आंसर आपकी परचेजिंग हो गई? टाइप करके मेंशन कर दो। सर वैसे हम जैज़ कैश से सादा पे में हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो आप। सर अगर सादा पे से करें तो ऊपर से सिलेक्ट करना पड़ेगा सादा पे का अकाउंट वगैरह कुछ, या सिंपल इन्फॉर्मेशन दे दें? नहीं, अगर आप कोई भी पैसे सेंड कर रहे हो तो प्रॉपर डिटेल्स के साथ ही सेंड होता है। सबसे अस्सलाम पहले वालेकुम अपना ज़र बैंक भाई सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डिटेल्स है। वालेकुम अस्सलाम। ज़र भाई आज का टॉपिक क्या है? ये बस आपने होस्टिंग परचेज डोमेन करवाना बतानी डोमेन है। डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी है इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद कीवर्ड ओरिएंटेड डोमेन परचेज करनी है इन्होंने। अभी जो कैंडिडेट्स अभी होस्टिंग लेंगे उसके साथ तो डोमेन आएगी, लेकिन डोमेन लेनी कौन सी है वो कीवर्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए। वो आज का टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक डोमेन सर होस्टिंग जो परचेज कैसे मेरी करते हैं। सर नसीर बात कर रहा हूँ, जो सर मेरी हुई है वो डोमेन माइग्रेट, हाँ तो जी, उसको होस्टिंग के साथ सर वो नेम सर्वर के साथ अटैच करना है, वो तो कहीं आज करेंगे या नेक्स्ट क्लास वो में मैं एट द करेंगे? एंड ऑफ क्लास बताऊंगा किस तरह से करना है, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। ओके सो अस्सलाम सर। कार्ड डिटेल्स, ओके कार्ड डिटेल्स एंटर करके ना सबमिट करना। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैंने वो आपको अपनी था कि नीश वगैरह वो आज देखेंगे कल देखेंगे? नहीं, आज ही नीच जो है वो आपने सेलेक्ट करके आपने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है बस। ओके, बाकी किसी कैंडिडेट के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कंसर्न कर सकते हैं क्योंकि आज Q&A सेशन भी है। जी आंसर। सर आप टेरेस का कह रहे थे सर। डैलस का क्या बना है उसका? सर पूरा काम है उसका, पब्लिश है सर 11 और 4 अभी शेड्यूल में है। 11 पब्लिश है? जी सर। चलो मैं चेक कर मैं लेता आपको हूँ। इमेज भी सर सेंड की है। मैं अभी जो है ना बेसिकली मेरी गूगल की टीम के साथ मीटिंग थी दोपहर को, वहाँ पे बिजी हुआ था, तो अभी फ़िलहाल जो है वो फ्री हुआ था, क्लास दे रहा हूँ। सर सारा काम कंप्लीट है, मैं चेक कर ये लेता हूँ। टूल्स वाला भी कंप्लीट है। ठीक हो गया। और वो मीडिया मैनिक्स का? उसका सर कल हो गया था कंप्लीट, मैंने मैसेज कर दिया था आपको। मीडिया मैनिक्स हो गया हुआ है? जी सर। चलो मैं चेक करता हूँ। अच्छा, सर कोई न्यू काम हो तो वो भी सेंड करना। वो भी मैं शेयर कर दूँगा। अभी मुझे बताओ अंसा एंड अजीज़ हो गया? सर जी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, मैं मोबाइल पे ओपन कर लेता हूँ। नीश बॉस देख लेंगे, अभी ठहर के देखेंगे। मैं अभी सर जिस तरह से मैं तो आप सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, आप लोगों ने भी उसी तरह से डोमेन सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। हमने डोमेन लेनी है कीवर्ड ओरिएंटेड। जी अजीज़ कहाँ पे मैसेज किया? सर जी मैं कर रहा हूँ। हो गई डोमेन एंड होस्टिंग परचेज अंसा एंड अजीज़। बाकी नरीन एंड तायरा। सर जी अभी चेक करें मैसेज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नसीर सर कह रहा हूँ नारीन और मैं सर कल लेंगे। ओके ठीक हो गया। अजीज़ यहाँ पे आपके सर पास ना नंबर पे मैसेज आया होगा, ठीक है। नंबर देखो मैसेज आया है, या आपकी ऐप के ऊपर आया होगा, ऐप ओपन करोगे वहाँ पे आया होगा। मोस्टली बैंक का नंबर पे ही आता है। अंसा आपकी हो गई है? अंसा डोमेन होस्टिंग परचेज होगी कि नहीं?
अभी कार्ड की डिटेल्स एंटर करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है, बैंकिंग डिटेल्स का। बैंकिंग डिटेल्स के अंदर आपको ना वो कोड का कह रहा होगा, आप अपना ऐप ओपन करके चेक कर लो, वहाँ पे आपको कोड आया होगा, या आपको जो है ना वो उधर कोड आएगा, क्या उसको कहते हैं, मैसेज पे वन टाइम कोड होता है। जैसे अभी अजीज़ को एक कोड आया है, ठीक है, अच्छा आंसर मुझे कंफर्म करो कि आप जो है वो सादा पे यूज़ कर रहे हो, बैंकिंग कार्ड यूज़ कर रहे हो, कौन सा जो है ना बैंक यूज़ कर रहे हो, क्या फिजिकल कार्ड आपके पास है बैंक का? हम्म, फैसल बैंक का कार्ड है, कार्ड के बैक साइड पे लिखा होगा CVV कोड, चेक करो। जी अजीज़ आपका हो गया? यस सर, ये आगे कुछ और अभी ओपन हो वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो डोमेन होस्टिंग है ना, ये मैं परचेज करूँगी और फिर मैं कायरा के साथ शेयर करूँगी, तो काइंडली मुझे ये बता दें कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर अमाउंट आपकी होनी चाहिए 12,000 समथिंग। समथिंग मतलब 500। हाँ 12,500 कर लेना टैक्स काट को, क्योंकि आप तो उन्होंने टैक्स ही बहुत ज़्यादा लगा दिया। हो गया अजीज़ आपका? ठीक है, सर। ये अब यहाँ गुड। से क्या करना है? अब यहाँ पे जो है ना वो समवन एल्स कर दो, और यहाँ स्किप कर दो, स्किप कर दो। अभी हम डोमेन लेने लगे हैं। सर यहाँ पे क्लिक करूँ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अभी आप क्रिएट वेबसाइट कर दो फिलहाल। यहाँ पे सर हाँ क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक कर दो। पेमेंट सबमिट हो गई वी आंसर, और उसके ना मुझे बताओ कि आपका इस तरह से इंटरफेस आ रहा है जिस तरह से अजीज़ का आ रहा है? एम्प्टी वेबसाइट कर दो, स्क्रीन शेयरिंग करो इसके, मैं देखता हूँ क्या इशू है। बाकी अजीज़ का हो गया हुआ है, मैं देखो यहाँ पे इशू। क्लिक करूँ? एम्प्टी वेबसाइट, हाँ एम्प्टी वेबसाइट पे क्लिक करो। यूज़ टेम्परेरी डोमेन, क्योंकि अभी हम डोमेन नहीं ले रहे, तो यूज़ टेम्परेरी डोमेन पे क्लिक करो। सर यहाँ पे क्लिक करूँ? हाँ यहाँ पे क्लिक करो। अच्छा अजीज़ नीच कौन सी सिलेक्ट की थी? रेसिपी सर। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके ना इसको ये लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे कंट्री आ रहा है ना, कंट्री पे क्लिक करो। चलो उधर ही रहना तो ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है, अभी इसको सेटअप होने दो, इसके बाद मैंने आपको कहा। आंसर आपका किधर तक रह गया? स्क्रीन शेयर करो अपनी। आंसर आप स्क्रीन शेयर करो अपनी। ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। आंसर आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। आवाज़ आ रही है मेरी? कोड आ गया, ठीक है, कोड आ गया, उसको एंटर करो और डोमेन होस्टिंग लो और स्क्रीन शेयर करो। कोड के बाद का काम कोई इशू नहीं है, ठीक है।
ये सब प्रीमियम में भी है अजीज भाई ने? प्रीमियम लिया प्रीमियम है ये। प्रीमियम सबसे छोटा प्लान है होस्टिंगर का। इसके बाद आपके पास बिजनेस प्लान आता है, फिर क्लाउड प्लान आता है। स्क्रॉल डाउन करो। अभी पेमेंट डिटेक्ट हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई। इसको नीचे राइट साइड पे जो पॉपअप आ रहा है ना, उसको नीचे करो। जहाँ पे ये गूगल मीट का आ रहा है, गूगल मीट का जो आ रहा है आंसर, गूगल मीट का जो आ रहा है, सबमिट पे क्लिक करो। सबमिट पे क्लिक करो, लेफ्ट साइड आ रहा है ना सबमिट, इस पे क्लिक करो। स्क्रॉल अप करके देखो जरा एरर क्या है। 1 मिनट ठहरो जरा, अभी वो कर रहा है मास्टर कार्ड टॉपिक। अच्छा मैं कहाँ पे था? एक कॉल आ गई थी मुझे, इसी वजह से मैंने कर लिया। जी अंसा क्लास में। अंसा क्या बना, हो गया? अंसा आवाज आ रही है? हेलो सर मुझे लग रहा है कोई इशू आ रहा है। इशू क्या आ रहा है अंसा? हाईलाइट करो। इजाज सर ये बैंक कार्ड से कर रही है पेमेंट। यार इनका कोई कार्ड ब्लॉक हो गया। इजाज आपका नाम इजाज? मैं अजीज कह रहा था। सॉरी इजाज। बेसिकली मेरा नाम उज़ैर है ना, मुझे अक्सर लोग अजीज कहते होते हैं, तो वो ना प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना वो डिफरेंट होगी। मैंने ZAI बाद में देखा था। ओके सो अच्छा क्या हुआ? कार्ड ब्लॉक था, इजी पैसा से कर सकते हैं? नहीं, इजी पैसा से नहीं करना, जैस कैसे भी नहीं करना। वो 24 आवर्स ले लेंगे, अक्सर होती है उसके ना पेमेंट्स डिक्लाइन होती हैं। आप ऐसा सादा पे है आपके पास? सादा पे या नया पे? अंसा सादा पे या नया पे? कुछ भी नहीं है। इजी पैसा से ना देखो, उसमें ना रिस्क बड़ा है। मैंने जैस का इसमें लास्ट में करवाया था कैंडिडेट्स को, 2-3 कैंडिडेट्स की जो है ना पेमेंट्स ब्लॉक हो गई थी। उसमें इश्यूज काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़े थे हमें। फिर वो हेल्पलाइन पे कॉल करना है, फिर उन्होंने जो है ना टाइम बताना, वो काफ़ी जो है ना वो एक सर्टेन टाइम पीरियड लगे था अमाउंट को रिकवर करते करते। मेरी अक्सर एक जैस कैश में अकाउंट की वजह से ना मेरा अकाउंट उन्होंने डिसेबल कर दिया था इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की वजह से। वो तो जैस कैश और ईजी पैसा में ना बहुत है, क्योंकि ये बेसिकली जो है ना मोबाइल वॉलेट्स हैं, ये प्रॉपर बैंक अकाउंट्स नहीं है, जिसकी वजह से मैं रेकमेंड नहीं करता इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कि आप जैस कैश या ईजी पैसा को यूज़ करो। हाँ, दूसरी साइड पे सादा पे, नया पे, दूसरे बैंक अकाउंट्स, उनके ऊपर आप अपने बैंक के ऊपर कॉल करो, ठीक है? बैंक के कॉल पे करने के बाद उनको मेंशन करो कि मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, तो काइंडली मेरा इंटरनेट सेशन ऑन कर दो। तो वो आपका इंटरनेट सेशन ऑन कर देंगे, फिर आपकी पेमेंट हो जाएगी। बाकी इसके बाद का फर्दर प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये करने के बाद आप घर बैठे ट्राई कर लेना, हो जाएगा। बाकी कैंडिडेट्स ने सेम प्रोसेस से करनी है। भी कर सकती हैं सर, मेरा भी यही इशू आ रहा था। ये ऐप से भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। कौन सा ऐप? ये हाँ ऐप बैंक के बैंकिंग फैसल बैंक में पता नहीं है कि नहीं है ऑप्शन, ये मुझे कंफर्म नहीं पता, बाकियों के अंदर होगा। एनीवे स्टार्ट करते हैं। आजकल अलाइड में तो था, अलाइड में होगा। एनीवे कोई दूसरा कार्ड यूज़ कर लेना आंसर फैमिली मेम्बर्स का। सर जी मेरी ये परचेज हो गया, सही हो गया? हो गया। अभी फ़िलहाल अब हम जो है ना डोमेन लेने लगे, ठीक है? अजीज़ सबसे पहले डोमेन नेम सेलेक्ट करने लगा हूँ आपके लिए। नीच कौन सी सेलेक्ट की थी? रेसिपी सर जी। लगाओ रेसिपी, ठीक है। मैं अपने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। डोमेन नेम सजेशन के लिए किस तरह से आपने करना है वो आज के लेक्चर का टॉपिक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिबल? जी सर। अब क्या कह रहे थे? बैंक को कॉल करके इंटरनेट सेशन का बैंक को कॉल करना होता है, ठीक है? बैंक को कॉल करके ये इन्फॉर्म करना होता है कि मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, काइंडली मेरा इंटरनेट सेशन ऑन कर दें। फिर वो आप बताओ, वो आपसे पूछते हैं आपने कितनी देर के लिए अपना इंटरनेट सेशन ऑन करना है, 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए। वो फिर उतनी देर के लिए आपका इंटरनेट सेशन ऑन करती हैं, जिसकी वजह से फिर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके बगैर आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ओके फर्दर चलते हैं। कार्ड से कर सकते हैं?
हाँ वही होता है आपके पास, बैंक के ATM कार्ड। बैंक का ATM कार्ड ही यूज़ कर रहे होते हो आप, वही आपका डेबिट कार्ड होता है। ठीक, मतलब ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं हम पैसे हम्म, ट्रांजैक्शन के लिए। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, आपकी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल ठीक है, यस सर। सबसे पहले आपने SEMrush ओपन कर लेना है। SEMrush ओपन करने के बाद आपने अपनी जो डोमेन सेलेक्ट की है उसको सर्च करना है। जिस तरह से रेसिपी है, अगर किसी ने फाइनेंस के ऊपर सर्च करना है तो वो फाइनेंस से रिलेटेड सर्च करे। माइक्रो नीच के अंदर गया, स्पॉटिफाई हो गया, उसके अलावा अलेक्सा हो गया, कोई भी एक स्पेसिफिक नीच सेलेक्ट की है तो उस नीच को सिलेक्ट करके आपने कहाँ पे सर्च करना है, कीवर्ड्स में। मैंने अपनी जो लास्ट एडसेंस अप्रूव करवाई थी वेबसाइट इसी तरीके से करवाई थी, स्टार्टिंग में ही आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपने, अगर आपने स्पेसिफिक कंट्री के अंदर अपनी वेबसाइट रैंक करवानी, जिस तरह से मैंने US के अंदर ही कीवर्ड रिसर्च की हुई है तो मैंने US के अंदर ही सर्च करना है ये कीवर्ड। तो यहाँ से सर्च करेंगे रेसिपी, स्पेलिंग करेक्ट करना है मुझे, रेसिपी सर्च करना है। रेसिपी सर्च करने के बाद आपने स्क्रॉल, ओके ये वैसे हमारा ऑन हो गया हुआ, दूसरा वाला मैं ऑन कर लेता हूँ इसके अंदर। ये चल रहा है। आपने कीवर्ड को सर्च करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है ना कीवर्ड वेरिएशंस, तो आपने कीवर्ड वेरिएशंस में आके व्यू ऑल पे क्लिक करना है। आपने ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है जो एक ब्रांड रिप्रेजेंट हो रहा हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं, ब्रांड। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे देखता हूँ, जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं, ओके सो इज दैट कीवर्ड। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं, श्रिम्प, उसके अलावा टोकैटो सीजनल रेसिपी, एप्पल पाई रेसिपी। हमने इस तरह नहीं रखना कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड जो किसी ब्रांड को रेफर कर रहा हो, जिस तरह से यहाँ पे ये अब ये लिखा हुआ ना ग्लो रेसिपी, ग्लो रेसिपी को आपने गूगल पे सर्च करना है। कोई भी ऐसा कीवर्ड सर्च करो तो सबसे पहले आपने ग्रॉक पे चले जाओ, ग्रॉक पे चले जाओ, चैट GPT ओपन कर लो, कोई भी एक AI राइटिंग टूल ओपन कर लो। अब ग्लो रेसिपी इटसेल्फ एक वेबसाइट है, देख रहे हो glowrecipe.com। इस वेबसाइट को इतना ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं कि ये वेबसाइट का नेम एज एन कीवर्ड बन गया। इसी तरह से कीवर्ड्स बनते हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक सबसे अच्छा मेथड क्या है, मैं यहाँ से कीवर्ड्स की लिस्ट को सबसे पहले फ़िल्टर आउट करूँगा। फ़िल्टर आउट से मुराद ये है कि मैं ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करूँगा जिनकी KD होगी 49, पॉसिबिलिटी में होंगे। मैंने यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, एक तो फर्स्ट थिंग ये मैन्युअली 1 बाय 1 करके सर्च करो। सेकंड थिंग क्या है कि आप यहाँ से सारे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करो, 100 कीवर्ड्स हैं, इनको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे चले जाओ, एक्सेल ओपन कर लो। सबसे पहले मुझे सिर्फ कीवर्ड्स चाहिए, मुझे दूसरा डाटा नहीं चाहिए इसके अंदर। और सारे कीवर्ड्स का वॉल्यूम अच्छा है तो इसी वजह से मैं यहाँ से सिर्फ कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करूँगा। कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं ग्रोक को दूंगा एनालिसिस करने के लिए। मैंने यहाँ से सारे कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने चले जाना है ग्राफ के ऊपर, ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ पे जाने के बाद मैं इसे कहूँगा कि आई वांट टू क्रिएट रेसिपी वेबसाइट, नाउ नीड योर हेल्प इन नेम selection. I will share you some keywords. You will suggest me the domain name. Make sure name will keyword oriented.
नीचे मैं कीवर्ड्स का लिस्ट शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमें वो कौन कौन से नेम जो है ना वो सिलेक्ट करने के बाद बता, जैसा से यहाँ पे टेस्ट ग्राउंड रेसिपी, ठीक है, इजी ऑट एंड पाई रेसिपी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये देखो ना ग्राउंड रेसिपीज आ गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी। ओके, सो ये एसईओ टिप के मुताबिक हमारे पास है। हमें पहले चेक करना होगा कि ऐसा कीवर्ड यहाँ पे हमारे पास है तो नहीं। ग्राउंड खाली सर्च करते हैं सबसे पहले, ग्राउंड चिकन रेसिपी, 2 जगह आ रहा है ग्राउंड बीफ रेसिपी, पूरा कीवर्ड नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इजी ऑट्स एंड पाई रेसिपीज़, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है चिकन एंड स्वीट्स रेसिपी, सेवर द स्कॉश, बर्गर एंड बिस्किट्स। उसके अलावा रिकमेंडेशन उसने बताया हुआ है कि टेस्टी ग्राउंड रेसिपी एंड क्रॉप क्रेविंग, कीवर्ड रिच। सबसे पहले मैं ये जो कीवर्ड है इसको मैं कॉपी करके एक बार एसईएम रिच पे चेक कर लूँगा कि मेरा यहाँ पे कीवर्ड निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा। मैं 2 से 3 कीवर्ड्स दूंगा इसको यहाँ पे, आइदर कि ये कीवर्ड है कि नहीं है। एक कीवर्ड मेरा यहाँ पे आ जाए, क्रॉप ग्राउंड, यहाँ पे मैंने स्पेस के साथ देना है इसको, एक मैंने इसके साथ देना है, एक विदाउट स्पेस, पॉट के अंदर स्पेस दे देंगे, ठीक है, एक स्पेसिंग के साथ और एक विदाउट स्पेसिंग। दूसरी साइड पे हमारे पास ये आ जाएगा टेस्टी ग्राउंड रेसिपीज़। ये अलग-अलग वर्ड्स हैं तो अलग-अलग ही यूज़ किए जाए। इन तीनों को मैंने इस पर से अलग किया था, मुझे पता नहीं क्रॉप पॉट एक साथ बोला जाता है कि अलग-अलग बोला जाता है। इसको मैं सर्च करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ करके भी मैंने अलग-अलग से मुराद ये है कि एक तो मैंने साथ-साथ करना है, क्रेविंग लैदा भी सर्च कर लेना है। उसके अलावा ये एक बार लैदा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मैं अलग-अलग वर्ड्स इस वजह से सर्च कर रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि इसने कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ तो नहीं बनाया हुआ इसको। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया है, एक साथ क्रॉप एक साथ वर्ड सर्च किया है, एक साथ अलग किया है, खाली क्रेविंग को सर्च किया है, क्रेविंग 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। उसके अलावा एक बार इकट्ठा किया है। इसी साथ हमारे पास इसके अंदर भी 3 वर्ड्स की वेरिएशंस होंगी। ये थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा आपको, ठीक है। इससे पता क्या लग जाएगा कि हमें एक एक वर्ड का अलग-अलग भी पता लग जाएगा कि अलग-अलग यूज़ होते हैं, कंबाइन में किस तरह से यूज़ होते हैं, और साथ ही साथ जो है ना वो अगर हम इसको सेपरेट करके देखें तब कितना यूज़ होता है। ओके, सो टेस्टी ग्राउंड रेसिपीज ये, ठीक है। अब मैं इसको एनालिसिस करूँगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जिस तरह से अब देखो ना, हमारे पास यहाँ पे अलग-अलग वर्ड्स के वॉल्यूम्स आ गए हैं। जिस तरह से रेसिपी, क्रॉप पॉट अलग दोनों तरीके से सर्च किया जाता है। उसके अलावा टेस्टी, ग्राउंड, क्रेविंग, उसने ये सारे वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना के दिया। समझ आई किसी को? मतलब कि उसने आपको जो डोमेन नेम बना के दी है वो मल्टीपल कीवर्ड्स को कंबाइन करके बना के दी है। ये चीज़ किसी को समझ आई कि नहीं आई? ऊपर से गुजरी है, क्लास में हो। आगे समझ सर। मैंने उसको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दिया, उसने कंबाइन करके मुझे एक बिजनेस या डोमेन नेम सजेस्ट करके दिए कि आप ये वाला डोमेन लो। ये जो 2 नेम्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं ये कीवर्ड रिच हैं। कीवर्ड रिच से मुराद ये है कि जिस तरह से आप चेक करो कि ये सारे कीवर्ड ओरिएंटेड हैं। ये सारे वर्ड्स जो उसने मुझे सेलेक्ट करके दिए हैं इन सब का वॉल्यूम 12,000 27,000 उसके अलावा इस तरह से आ रहा है।
अब ये जो हमारे पास कीवर्ड है ना, क्रॉक पॉट रेसिपीज, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये, ठीक है। क्रॉक पॉट क्रेविंग रेसिपीज, ये 3 वर्ड्स का कीवर्ड है। दूसरा हमारे पास आ रहा है ये क्रॉक पॉट क्रेविंग, और तीसरा हमारे पास आ रहा है टेस्टी ग्राउंड रेसिपीज। टेस्टी ग्राउंड रेसिपीज, टेस्टी ग्राउंड, इन दोनों का वॉल्यूम। अब ये जो टेस्टी ग्राउंड रेसिपीज है ना, ये देखो 1, 2 और 3, इन तीनों का जो केडी है ना वो 70-80 है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्रॉकपॉट रेसिपीज जो है ना, क्रॉकपॉट क्रेविंग, इनका जो हमारे पास केडी आ रहा है वो 60-65 आ रहा है और 57। इसका मतलब मैं जो सिलेक्ट करूंगा वो क्रॉकपॉट क्रेविंग सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि कम केडी वाला है, सारा रिच कंटेंट है और उसके साथ वॉल्यूम के हिसाब से, तो इस वजह से मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगा। समझ आया किसी को? डोमेन नेम इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। अब क्रॉकपॉट क्रेविंग में जितने भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, जिसमें से दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं, एक आ रहा है हमारे पास क्रॉकपॉट, क्रॉकपॉट का हमारे पास क्या आ रहा है 61 केडी आ रहा है। दूसरी तरफ क्रेविंग, क्रेविंग का हमारे पास कितना आ रहा है 65, मतलब ये दोनों 60-65 के दरमियान है। दूसरी तरफ अगर हम देखें ना, ग्राउंड टेस्टी रेसिपीज, इनका जो वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन केडी बहुत ज़्यादा है। केडी इनका 80, 90 और 79 है, जो डिफिकल्ट है। ये देख रहे हो, ये हार्ड में गया हुआ है, ये देखो ना 90। तो इस तरह के कीवर्ड को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो हम जो सेलेक्ट करेंगे डोमेन वो होगी ये क्रॉकपॉट क्रेविंग। अब crockpotcraving.com जो है, ये सर्च करो एजाज, यस सर। एजाज ये सर्च करो। स्क्रीन शेयर करो। ओके, सो स्क्रीन शेयर करो अपनी। यस सर। सर रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है। यहाँ पे लिखा आ रहा है ना आपके पास, स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप करो। लेफ्ट साइड पे ना, जहाँ पे आपके पास होम से नीचे डोमेन्स की ऑप्शन आ रही है, लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड, इससे भी लेफ्ट साइड, ऊपर चले जाओ, ऊपर, इससे ऊपर वेबसाइट आ रहा है ना, वेबसाइट्स पे जाओ, इससे ऊपर वाला ऑप्शन, हाँ इस पर क्लिक करो, वेबसाइट लिस्ट में जाओ। लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है ना ऐड न्यू वेबसाइट, इस पर क्लिक करो। वर्डप्रेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड बाद में आप चेंज कर लेना इसका, ठीक है, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है। ऐसे जाने दो, नेक्स्ट जाने दो। यहाँ पे ब्लैंक थीम यूज़ कर लो, क्रिएट ब्लैंक वेबसाइट, क्रिएट ब्लैंक वेबसाइट करो। यहाँ पे आप डोमेन नेम में सर्च करो जो मैंने आपको नेम सेलेक्ट करके दिया, मैंने उधर मैसेज किया है, इधर क्या नाम है, मीटिंग के अंदर, मीटिंग में मैसेज में जाओ, कॉपी करो, इसको कॉपी करो और उधर जाके पेस्ट करो। आ रहा है ना, .com देखो आ रहा है, स्क्रॉल डाउन करके देखो। आगे .com लिख दो। .net लिखो। .net नहीं आ रही। .io लिखो। क्रेविंग रेसिपीज रेसिपीज लिखो आगे।
कहाँ पे सर जी? यहीं पे ही रेसिपीज के नाम से भी है एक एक्सटेंशन RE क्रेविंग्स क्या आ गया? डॉट आईओ सर। रेसिपी की स्पेलिंग चेक करो जरा। सर डॉट आईओ। .io भी लग सकते हो। ये रख लो। अब सर सर्च करें ये क्रॉकपोट क्रेविंग्स रेसिपी। डॉट रेसिपी आ रहा है, .org। खाली डॉट रेसिपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले चेक करो जरा। कहाँ पे सर जी? आईओ को रिमूव करके रेसिपी लिखो जरा कि ये रेसिपी की डोमेन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। नहीं, डोमेन इनवैलिड दे, ये रेसिपी की डोमेन ही दे रहे। एक मिनट जरा, गिव मी अ मिनट। सर ये अगर डोमेन परचेज कर लें तो सही नहीं है? कौन सी? ये बाद में कर लेना। अभी यहाँ पे हमारे पास एक फ्री डोमेन वाला रिसोर्स है ना, हमने उसको यूज करना है। सही है सर जी। बाद में और डोमेन वगैरह ले सकते हैं हाँ, किस ऑफ कोर्स ले सकते हो आप। सही है। अच्छा, इसके सर अंदर क्रॉकपोट क्रेविंग रेसिपीज.com हाँ, एक बार चेक करें। वो बहुत लंबा हो जाएगा नाम, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्रेविंग, क्योंकि फिर उसमें हमारे पास इशू पता क्या आएगा। रेसिपीज लिखो जरा आगे, क्रेविंग के आगे लिखो रेसिपी। खत्म हो गई सिर्फ 6 मिनट रह गए। क्रॉकपॉट रेसिपीज लिख दो सिर्फ। सर क्रेविंग को रिमूव कर दो। क्रेविंग को रिमूव करके रेसिपीज लिखो। .com करना है पहले। एस भी लगाओ। एस के साथ आता है रेसिपीज, एस के साथ है सर ये रेसिपीज एस लगाना है। एक रेसिपी नहीं है हमारे पास, ये एस के साथ आता है। रेसिपीज का स्पेलिंग चेक कर लो एक बार, ठीक है? नहीं RECIPES, ठीक है सर। ठीक है। क्रॉकपॉट ये फर्स्ट डोमेन जो आ रही है सेलेक्ट कर लो। ये वाली सर जी? हाँ, ये वाली सेलेक्ट कर लो। स्क्रॉल डाउन करो, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दो। नहीं, ये डोमेन तो ली हुई है किसी ने, नहीं होगा अजीज, ये डोमेन नहीं आई। वहाँ पे लिखा आ रहा था दिस डोमेन इज रजिस्टर्ड ऑन अनदर होस्टिंगर, मतलब क्रॉकपॉट रेसिपीज के नाम से भी किसी ने रखी हुई है। नेम का सबको पता लग गया किस तरह से नेम सेलेक्ट किया जाता है। बाकी दूसरे नेम्स भी मैं दे देता हूँ आपको, वो सर्च कर लो, ठीक है? ये नेम कुछ मैं सिलेक्ट हाईलाइट कर रहा हूँ जो कैंडिडेट्स जिन्होंने रेसिपी के ऊपर डोमेन ली हुई है और यहाँ नीचे सर्च की हुई है, वो ये वाले जो है ना करेंगे डोमेन सिलेक्शंस। ग्रुप में मैंने मेंशन किया है। ग्रुप में देखो, ग्रुप में देखो। ये कुछ मैंने नेम सिलेक्शन किए हैं जिस कैंडिडेट्स एंड रेसिपीज के ऊपर वेबसाइट बनानी होगी वो ये नेम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर मैं आपको अपना कीवर्ड भेजी, उसका भी कर दीजिएगा। मैंने तरीकेकार बताया, आपने खुद करना है। प्रैक्टिस आपने भी करनी है। जी सर पेट्स ले सकते हैं सर जी आपको भेजूँ अपना कीवर्ड सर? सर जो पेट्स होते हैं, जानवर जो पालतू जानवर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है एडवेंचरस फैमिली विद किड्स, वो मैं एसईएम रश में कैसे सर्च करूंगा सर?
आपने कोशिश करनी है 2 वर्ड्स सर मैक्स 3 वर्ड्स, और इतना लंबा वर्ड नहीं रखना कि डोमेन का यूआरएल जो है ना उसके आगे अगर आप कीवर्ड लिखो तो कीवर्ड नजर ही ना आए गूगल सर्च कंसोल के अंदर, ठीक है। नहीं सर, फॉर एग्जाम्पल जो डोमेन नेम सर्च करना है सर, जिस तरह इनकी बेसिक नीश थी ये रेसिपी, अब इसमें मेरा क्या बेसिक नीश बनेगी सर? आपने कौन सा वेबसाइट सेलेक्ट किया था, मुझे दोबारा बताओ। एडवेंचर फैमिली विद किड्स, खाली एडवेंचरस एडवेंचर, फैमिली विद किड्स, खाली नहीं सर एडवेंचर एडवेंचरस, अच्छा एडवेंचर, खाली राइट एडवेंचर सर। सर्च करो, उसके ऊपर सैमरश के ऊपर, उसके ऊपर देखो राइट कौन सी सर, वेबसाइट आ रही है टॉप पे, या सर कौन जी सा ऐसा दोबारा कीवर्ड्स आ रहे हैं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। मैनेज पे क्लिक करो, कनेक्ट टू पैनल पे क्लिक करो, कनेक्ट टू पैनल, कनेक्ट ऑन एच पैनल, यहाँ पे आ रहा है ना कनेक्ट ऐड डोमेन के अंदर, होस्टिंग बाय कर ली है। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने अभी बताया वही करना है आपने आंसर, ठीक है। सर जी यहाँ पे क्लिक हाँ करूँ? जी, यहाँ पे क्लिक करो, सर मैंने भी आपको शेयर कर दिया है पर्सनली। आपने इसी तरह से स्टेप फॉलो अप करना है जो मैंने आज बताए हैं, ठीक है। सर जी अभी कंप्लीट होगी? हाँ जी, भाई सर एक चीज और पूछनी थी सर, अगर मेरा दूसरा कीवर्ड है सर सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ ड्रेस कोड, अच्छा इसको इसको इसकी बेसिक डिश होगी सेलिब्रेशन होगी या लाइफ ड्रेस कोड होगा सर? लाइफ टेस्ट, अच्छा आज का जितना अभी कनेक्ट नहीं हुआ एजाज, सॉरी बेसिकली यस मुझे सर। ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी लगेगी आपका नेम जो है ना याद करने में। मैं पहले अजीज अजीज कहता रहा हूँ ना, तो इसी वजह से जो है सर ना मैं भी वो यही कह रहा था। थोड़ा सा ना सही वो मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। सही तो बाकी का प्रोसीजर हम कल करेंगे, ठीक है, सही है सर। डोमेन कनेक्शन का। लेकिन मैंने डोमेन नेम सजेस्ट किया है, डोमेन नेम सेलेक्ट करने के बाद जिस कैंडिडेट से वेबसाइट होस्टिंग ली हुई है वो इसी तरीके से डोमेन लेगा, ठीक है। अच्छा यस सर। सर प्लीज एक लास्ट टाइम, और ये जल्दी सर सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ ड्रेस कोड, इसमें सर बेस डिश कौन सी होगी, सेलिब्रेशन होगी या लाइफ ड्रेस कोड होगा सर? सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ ड्रेस कोड, ड्रेस के ट्रस्ट, ड्रेस ड्रेस DRESS, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ ड्रेस कोड,